इसमें दिया है हम लोगों को द डायग्राम शोज टू आर्क्स ए एंड बी. Arc A is the part of the circle with center O and radius of PO. Arc B is the part of the circle with center M and radius PM, where M is the midpoint of PQ. Then show that the area enclosed by the two arcs is equal to 25 into में √3 minus pi upon 6. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पे एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को दो आर्क्स दे रखी है. पहली वाली तो ये आर्क है जिसको कि ए कह रहे हैं हम लोग और दूसरी वाली आर्क ये है जिसको कि नेम दिया है बी. अब ये जो पहली आर्क है ना ये उस सर्कल का पार्ट है जिसका कि सेंटर ओ है और जिसकी रेडियस ओपी कह लो या फिर ओक्यू कह लो. जबकि हम लोग इस आर्क बी की बात करें तो ये उस सर्कल का पार्ट है जिसका कि सेंटर एम है और अगर सेंटर एम है और एम मिड पॉइंट है किसका पी क्यू का तो इसका मतलब पी क्यू इसका डायमीटर हुआ. अब फिगर में ही कुछ इंफॉर्मेशन और दे रखी है. उस इंफॉर्मेशन के नाम पे हम लोगों को इसकी लेंथ दे रखी है ओ क्यू की कितनी 10 सेंटीमीटर. ये लेंथ हम लोगों को दे रखी है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे सेंटर पे एंगल थीटा ये वाला और ये वाला थीटा है. तो हम लोगों को बेसिकली क्या फाइंड करना है यहाँ पे दो आर्क्स के बीच में जो एरिया है इस बाउंडेड रीजन का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है. ठीक है तो क्या फाइंड करना है इस शेडेड रीजन का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है. अब अगर इस शेडेड रीजन का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं भाई. हम लोग क्या करें अगर ये शेडेड रीजन हम लोगों को चाहिए तो हम लोग यहाँ पे एक जो सेमी सर्कल बन रहा है ना आर्क बी को लेकर इस एरिया में से अगर हम लोग इस एरिया को कट कर दें कौन से एरिया को ये जो सेगमेंट है ना इस एरिया को अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमें इस बाउंडेड रीजन का यानी कि शेडेड रीजन का एरिया मिल जाना है. ठीक है तो क्या करने जा रहे हैं इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट के एरिया को माइनस करने जा रहे हैं और जैसे ही माइनस कर देंगे इस शेडेड रीजन का एरिया निकल आएगा. ठीक है तो अब प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम है भाई हमारे पास में सेंटर पे बना हुआ एंगल नहीं है किसके लिए इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए. तो चलिए सारी एक्सरसाइज सबसे पहले उसी को फाइंड करने के लिए करते हैं. करेक्ट. अब हम लोग यहाँ पर आए तो भाई हम लोगों को ये क्या दे रखा है डायमीटर और इसका मिड पॉइंट है. जब हम लोग इस सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भैया इस सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये अपने आप में एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड का एम क्या है मिड पॉइंट है. तो ओ एम क्या है भाई सेंटर से एक लाइन है जो कि इस कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करी जाती है और ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है. तो इसका मतलब क्योंकि सेंटर से ड्रॉ करी गई लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो ड्रॉ करी गई लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है. ऐसा थ्योरम कहती है. क्या कहती है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड इफ बाइसेक्ट्स देन इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. तो भाई इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा. अब बात करेंगे देखो इस ट्राइंगल की कौन सा ये वाला जिसकी बाउंड्री को अभी हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है. जब हम लोग इस ट्राइंगल की बात करें तो भाई साहब इसके अंदर ये 90 डिग्री का एंगल है. जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूस. हम लोगों को एंगल फाइंड करना है ये वाला मेन एक्सरसाइज हम लोगों की यही है. जब हम लोगों को एंगल फाइंड करना है तो इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में सामने वाली साइड है तो इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर. भाई ट्रिग्नोमेट्री यूज करने जा रहे हैं हम लोग इस राइट ट्राइंगल में तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है. अगर ये एंगल फाइंड करना है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं याद करो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच का रेशियो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करता है साइन. तो लिखिए इस बात को सो इन राइट ट्राइंगल कौन सा ओ एम क्यू. तो ओ एम क्यू राइट ट्राइंगल के अंदर हम लोग लगा रहे हैं साइन. तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर है क्यू एम और हाइपोटेन्यूस है ओ क्यू. वैल्यूज रख दीजिए. क्यू एम की लेंथ कितनी है क्यू एम दे रखा है 5 सेंटीमीटर तो यहाँ पर रखा 5 और इसकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर. सो कैंसिल आउट कर दें तो कितना आ गया 1/2 मतलब साइन थीटा इक्वल टू निकल कर आया 1/2. अब साइन के टर्म्स में याद करो 1/2 किस पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू होती है तो आप कहेंगे 30 डिग्री पर होती है. तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री. अब देखो दोनों साइड्स में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बीच में इक्वल का साइन है. ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स के एंगल्स भी आपस में इक्वल हो. सो दिस इंप्लाइज के थीटा कितना हुआ थीटा हो गया 30 डिग्री. ठीक है तो हम लोगों ने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली लेकिन हम लोगों को तो भैया इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है और अगर इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो इससे रिलेटेड आर्क है ये वाली और ये वाली आर्क सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है. मतलब थीटा प्लस थीटा होगा क्या सेंटर पे बना हुआ एंगल. तो देयरफॉर द एंगल एट द center
कितना होगा थीटा प्लस थीटा, और थीटा प्लस थीटा का मतलब 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 का मतलब 60 डिग्री। तो अब हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया भाई, हम लोगों ने सेंटर पे बना हुआ एंगल फाइंड कर लिया जो कि कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब निकालते हैं भाई शेडेड रीजन का एरिया। तो फॉर्मूला क्या होगा लिखते हैं एक बार पहले। सो नाउ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकाला जा सकता है भाई, एरिया निकालना है हम लोगों को शेडेड रीजन का, तो सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट के एरिया को माइनस करें। सो द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल में से माइनस कर दें किसको, एरिया ऑफ द सेगमेंट को। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। भाई सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, तो सेमी सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 रखिए। पाई आर की जगह पे क्या रखोगे, देखो इस सर्कल की रेडियस कितनी है, जिसकी की आर्क भी है, उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो पाई आर, आर कहने का मतलब 5, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 सेमी सर्कल का एरिया निकाला। और सेगमेंट का एरिया निकालना है भाई, सेगमेंट का एरिया हम लोगों को चाहिए। तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल सकते हो, सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ाई है, क्या होता है, आर स्क्वायर। लिख देता हूं, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इस फॉर्मूले को लगा दीजिए जिससे कि एरिया निकला है किसका, इस सेगमेंट का। भाई आर कितना है, सेगमेंट के केस में रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आर स्क्वायर होना चाहिए, तो आपने लिख दिया 10 का स्क्वायर। फिर पाई थीटा है, तो पाई को पाई ही रहने दो, थीटा क्या लगेगा, सेंटर पे बना हुआ एंगल 60 डिग्री का है, तो आपने रखा 60 अपॉन में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा है, तो थीटा की जगह पे 60 रखोगे, साइन 60 डिग्री। अब करो इसको सिंप्लीफाई, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 अपॉन में आ गया 2, तो 25 अपॉन 2 पाई, माइनस का साइन रखिए। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहां से मिला इस टर्म में पाई अपॉन 6 माइनस का 1/2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब आगे सिंप्लीफाई करें तो इसको तो ऐसे ही रखा, 25/2 पाई माइनस 100 एज इट इज, और यहाँ पर पाई अपॉन 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो बन गया √3/4। अब क्या करिए, 100 को लेकर चले जाइए अंदर, थोड़ा सा स्पेस करते हैं। जब 100 को अंदर लेकर जाएंगे तो सबसे पहले तो इस टर्म को एज इट इज लिख दिया, मीन्स 25/2 पाई, करेक्ट है। 100 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ में करेंगे तो देखो 100 का मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, पाई अपॉन 6 के साथ में, 2 से कैंसिल होगा 50 टाइम्स, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको लिखोगे -50 पाई अपॉन में 3, करेक्ट है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन की वजह से प्लस हो जाना है, तो यहाँ तो आपने कर दिया प्लस। और जब हम लोग 100 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4 से 100 कैंसिल होगा 25 टाइम्स, तो इसको क्या लिखोगे 25√3। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करिए, दोनों को करो सिंप्लीफाई, क्योंकि दोनों पाई के टर्म्स की वैल्यूज हैं। जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको लिख सकते हो क्या, इसको एल, चलो ऐसा करो, सबका एलसीएम ही ले लो, इसके अपॉन में 1 मान लो। जब सबका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 निकल कर आएगा। अब इस 2 से इसको डिवाइड करें तो 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई जब 25 पाई के साथ में करेंगे तो बन जाएगा 75 पाई, माइनस का साइन रखो। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ में किया जाएगा तो कितना मिलेगा, 100, 50 दूनी 100, ठीक है। तो ये बन गया कितना, 100 पाई, प्लस का साइन रख दिया। 1 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बन जाएगा 150√3, क्लियर। अब ये वाला टर्म तो हम लोगों को नेगेटिव मिलेगा जब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले लिख लो इसको, तो आपने लिख दिया 150√3, और यहां से मिलेगा कितना, माइनस का 25 पाई। 75 पाई पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए माइनस का 25 पाई, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया 6। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है भाई, इन दो टर्म्स में हम लोग देखें तो 25 कॉमन है, ले लो भाई 25 कॉमन। जब 25 कॉमन ले लोगे, 25 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा 6√3, माइनस यहाँ से 25 बाहर चला गया तो यहाँ से क्या बचेगा, पाई, और अपॉन में 6। कोई डाउट नहीं, चीजें यहाँ तक क्लियर हो पा रही हैं। अब देखो इसको आगे कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है।
25 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। अब यहाँ पे देखो ऊपर दो टर्म्स हैं, नीचे एक है। अब क्या करो, स्प्लिट कर दो इसको। तो स्प्लिट करके क्या लिख सकते हो, स्प्लिट करके लिख सकते हो 6√3/6 माइनस पाई अपॉन 6। क्लियर है। 6 से 6 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 25 इंटू में कितना हुआ √3 माइनस पाई अपॉन 6। और यही देखो हम लोगों को शो करना था, तो हैंस प्रूव्ड। यही चीज हम लोग को बुलानी थी ना कि शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो कितना होगा 25 इंटू में √3 माइनस पाई अपॉन 6 होगा, और ये चीज हम लोग लेकर आ गए। ठीक है,